ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये मिसाइल है सी ब्रेकर। ये मिसाइल है इजराइल की, लेकिन अब इसमें दिलचस्पी ले रहा है चीन। और सबसे बड़ी बात, इसके कनेक्शन भारत से भी जुड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में ही सऊदी अरब घुटनों पे आ गया। आखिर ऐसा क्या बवाल मच गया है? इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब और ओपेक के देश जिन्होंने पहली बार अपने पूरे काल में ये देखा कि कैसे महामारी ने बिल्कुल जीरो पर पहुंचा दिया उनका प्रॉफिट, और ये हाल हो गया कि दुनिया पूरी तरीके से शटडाउन हो गई, बंद हो गई। दुनिया बंद होने के साथ साथ कच्चे तेल का, पेट्रोल का, डीजल का मांग भी बिल्कुल शून्य तक पहुंच गया। और उस समय ओपेक के देशों ने दुनिया भर के देशों से ये गुहार लगाना शुरू कर दिया था कि आप हमारे कच्चे माल ले लो, आप चाहो तो अपने रिजर्व में रख लो, लेकिन हमसे खरीदो ताकि हमारी अर्थव्यवस्था चलती रहे। वैसे उसमें भारत ने भी बहुत मदद की थी ओपेक देशों को, और कई देशों ने रिजर्व को जमा भी किया था। हालांकि हालात उस वक्त खराब थे, ऐसे में इकोनॉमी से पैसे निकालना अपने देश के लिए, अपने देश के अन्य कामों के लिए बेहद जरूरी था। पर फिर भी भारत ने भी अपने इकोनॉमी का एक हिस्सा निकाल कर तेल को रिजर्व किया था। पर जैसे ही दुनिया फिर खुलने लगी, ओपेक देशों ने अपना नखड़ा दिखाना शुरू कर दिया। और ओपेक देशों का ये नखड़ा ऐसे भारी पड़ने लगा कि इन्होंने प्रोडक्शन कट कर दिया, और जो बातें हुई थी उन सारी बातों को भुला दिया कि नहीं, हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को नॉर्मल होने तक ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़े। क्रूड ऑयल का दाम भी बढ़ना शुरू हो गया। पर अचानक से कल 24 घंटे के अंदर क्रूड ऑयल में 2020 से लेकर 2021 तक में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। $10 की गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट है जो देखने को मिली है। वैसे पहले जो गिरावट होती थी वो 0.1, 0.2, 0.25 इतना ही होती थी, और पहली बार $10 की गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में आखिर कैसे पासा पलट गया? तो ये पासा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने ये निर्णय लिया कि वो अपने रिजर्व से निकालेंगे तेल को, उसकी वजह से हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल इस 24 घंटे में आग की तरह खबर फैल गई है ओमिक्रॉन महामारी के नए म्यूटेंट की, जिसने न सिर्फ तबाही मचा रखी है बल्कि दक्षिण अफ्रीका में ये हो रहा है, और धड़ाधड़ दुनिया के देश बंद कर रहे हैं अपने एयरलाइंस को। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगाम लगा दिया है, श्रीलंका ने भी, अमेरिका ने भी, और ब्रिटेन ने भी। हालात फिर से उसी जगह पहुँच रहे हैं जहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। अब धीरे धीरे फिर से क्रूड ऑयल का डिमांड घटने लगा है। हालात ये हो रहे हैं कि सऊदी और ओपेक देशों को अब फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है जो नजारा उस वक्त देखने को मिला था जब महामारी की शुरुआत हुई थी। अब फिर से वही स्थिति पैदा हो रही है जिसमें ओपेक से तेलों की खरीद घटती जा रही है। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में और भी ज्यादा गिरावट, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया सचेत हो गई है, और ज्यादा मौतें न हो, शिकार न बने, इसके लिए पहले से ही फैसला लिया जा रहा है। खास करके लॉकडाउन एक बड़ा कारण बनेगा ताकि किसी भी तरीके से ये फैले नहीं। ये कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो बहुत ही खतरे की बात है। इसलिए पाकिस्तान सहित कई देश हैं जो तुरंत एक्शन में आ चुके हैं और धड़ाधड़ बंद किए जा रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। ये अगर और फैलता है तो आप समझिए कि दुनिया भर में फिर से लॉकडाउन लगने की नौबत आ जाएगी। इजराइल और भारत के रिश्ते पर तो वैसे ही पहले से चीन पैनी निगाह रखता है, लेकिन इस बार इजराइल के एक खास हथियार पर चीन की नजर है। दरअसल ये हथियार है सी ब्रेकर। आखिर क्या है ये सी ब्रेकर जिसको लेकर पूरी उथल पुथल मची हुई है और किसी भी तरीके से चीन इसे हासिल करना चाहता है? तो आपको बता दें, सबसे पहले तो ये सी ब्रेकर इजराइल का 5वीं पीढ़ी का लॉन्ग रेंज वाला प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका इस्तेमाल नौसेना भी कर सकती है और थल सेना भी कर सकती है, यानी 300 किलोमीटर की रेंज तक इसका लैंड से भी, जमीन से भी वार किया जा सकता है और शिप के सरफेस से भी वार किया जा सकता है। अब सी ब्रेकर को काफी हद तक सिमिलर माना जाता है, समान माना जाता है ब्रह्मोस के। ब्रह्मोस जो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट
है, ब्रह्मोस को लेकर चीन बहुत डरता है। ब्रह्मोस की ताकत की वजह से कई बार चीन प्रोपेगेंडा करके ये दिखलाने की कोशिश करता है कि भारत के ब्रह्मोस के सीलों को ही ये उड़ा देगा। हाल ही में ये प्रोपेगेंडा किया चीन ने कि वो अपने बॉम्बर्स को भेज रहा है। ये बॉम्बर्स 200 किलोमीटर रेंज तक बमबारी कर सकते हैं। ऐसे में हम अगर ब्रह्मोस का सीलो रहेगा तो हम उसे उड़ा देंगे। बकायदा गोबर टाइम्स ने इस बात को कहा भी था कि अगर ब्रह्मोस की तैनाती होती है तो ऐसा ही कुछ करेगा चीन, जिससे साफ दिख रहा है कि ब्रह्मोस से डरा हुआ है चीन बुरी तरीके से और ब्रह्मोस को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। पर इस ब्रह्मोस के साथ साथ अब सी ब्रेकर आ गया है और ये सी ब्रेकर ब्रह्मोस की तरह ही खतरनाक है। ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, यानी कि अंतिम क्षण तक अपने टारगेट का पीछा करता रहेगा जब तक उसे मार न दे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कंपनी इसे बनाती है, इजराइल की राफेल, ये कंपनी और भारत की कंपनी कल्याणी ग्रुप दोनों ने जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है और इस जॉइंट वेंचर के तहत ये दोनों कंपनियां बहुत सारे फ्यूचर के हथियारों को बना रही हैं। तो वहीं इजराइल ने ये भी कहा है कि इस सी ब्रेकर को वो भारत को ऑफर करने वाला है। और बड़े मजे की बात ये है कि सी ब्रेकर बनेगा भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, यानी भारत में ही इसका निर्माण होगा। कहा जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप ही इसका निर्माण करेंगी। अब एक ब्रह्मोस से पहले से परेशान था चीन, अब दूसरा ये सी ब्रेकर डरा रहा है चीन को, जिसकी वजह से चीन इजराइल के साथ रिश्तों को फिर से ठीक करना चाह रहा है। यहाँ की चीनी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सी ब्रेकर को लेकर चीनी सेना काफी गंभीर होकर सोच रही है कि इसका उपाय कैसे निकाला जाए। और सिन्हुआ ये मान रही है कि सी ब्रेकर एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, टक्कर का मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी देश के पास आएगा तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वैसे आपको बता दें, इजराइल और चीन के बीच पहले व्यापार हुआ करते थे, बहुत सारे डिफेंस समझौते भी होते थे, लेकिन जब से भारत और अमेरिका से चीन के रिश्ते खराब होने लगे, इजराइल ने न सिर्फ चीन के हथियारों को बेचना शुरू कर दिया, चीन को हथियार नहीं बेचना शुरू कर दिया, बल्कि उनके हथियारों को अपग्रेड करने से भी अब मना करना शुरू कर दिया है। काफी समय से चीन के हथियारों को अपग्रेड नहीं कर रहा है इजराइल, पर नए पीएम के साथ किसी तरीके से जोड़ तोड़ लगाना चाह रहा है चीन। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के